आंसर। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये प्रॉपर्टीज़ क्यों आप पढ़ा रहा हूँ। ये इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारी 1.2 एक्सरसाइज है उसका सारा डिपेंड इन प्रॉपर्टीज़ पर है। अगर हम इन प्रॉपर्टीज़ को सीख लेंगे तो 1.2 एक्सरसाइज हमारे लिए बिल्कुल ईजी होगी। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, और जो दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसमें पढ़ाऊंगा विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और पढ़ाऊंगा तीसरी वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। इक्वलिटीज़ पढ़ाऊंगा और अनइक्वलिटीज़ भी आपको पढ़ा लूँगा। तो आज हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टीज़ हम उसे कहते हैं जैसे हमारे पास मैं दो रियल नंबर्स की ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि मैं a प्लस में यानी a को ऐड करूँ b से, तो मुझे जो रियल नंबर c मिलेगा ना, वही हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो आप समझ रहे होंगे कि मैंने ऑलरेडी वेरिएबल क्यों लिए है, एक इक्वेशन क्यों क्रिएट की है। तो इसे मैं अब नंबर्स की सूरत में लिख रहा हूँ, आप समझना। अब जैसे कि एक यहाँ मैं 3 नंबर ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं b की यहाँ 5 ले रहा हूँ, और उसके बाद इसकी इक्वलिटी के सामने ही मैं कितना लिख रहा हूँ, 8 लिख रहा हूँ। तो आप समझ लें, तो हम अगर दो रियल नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा, तीसरा भी रियल नंबर ही मिलेगा। इससे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर हमसे कोई पूछे ना कि क्लोजर प्रॉपर्टी हम किसे कहते हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हम उसे कहते हैं जब हमारे पास दो रियल नंबर्स मिले हुए हों और तीसरा नंबर हमें फाइंड करना हो, तो तीसरा नंबर भी हमें कौन सा ही मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा। इसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम दूसरी नंबर प्रॉपर्टी की तरफ चल रहे हैं, और दूसरी नंबर प्रॉपर्टी है, और हमारी अब दूसरी प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा ली है, फिर भी आज एक्सरसाइज क्लियर करते जा रहे हैं, तो आपको कॉन्सेप्चुअली समझाने जा रहा हूँ। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमारे पास टू रियल नंबर्स होते हैं जैसे a प्लस बी, और यहाँ पर इसका क्या होता है, अपोजिट होता है b प्लस ए। अब इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ दो ऐसे रियल नंबर्स हो जिसको हम आगे पीछे लिखें लेकिन उन पर कुछ भी किसी किस्म का असर ना हो। जैसे आप देखें, यहाँ पर a का वैल्यू ले रहा हूँ 3 और यहाँ पर b का ले रहा हूँ 5, और अब अगर आप समझें यहाँ पर b का वैल्यू 5 है तो यहाँ पर मैं इसको 5 पुट करूँगा, और सेम हेयर यहाँ पर इसको 3 लिखूँगा। अब इन दोनों को मैं आपस में करूँगा, 3 को अगर मैं 5 से ऐड करूँ तो 8 आंसर आएगा, और 5 को 3 से ऐड करूँ तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। अब देख लें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम जो हमारे पास क्वांटिटी हो उसको आगे पीछे लिखें लेकिन आंसर पर कुछ भी असर ना हो, उसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसे हम मटा सटा वाली खासियत भी कहते हैं। ठीक है बाबा, ये देख लें a प्लस बी है तो यहाँ क्या हो गया, b प्लस ए। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। अब आप देख लें, मैंने आपके यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखी है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में रियल नंबर्स की होती है, यहाँ पर रियल नंबर्स ही होते हैं। हाँ देखिए, जैसे मैंने आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ाया, सेम ईयर यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंसेस है और कुछ नहीं है। देखें, इसका जो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले a प्लस बी, इसको अगर मैं ब्रैकेट में बंद कर लूँ तो यहाँ पर इससे एक तीसरा नंबर भी ऐड करूँगा b प्लस सी के साथ। सेम ईयर ब्रैकेट के बाद इक्वलिटी की साइन में यूज़ करूँगा, और क्या करूँगा, a प्लस बी और इस b प्लस सी। तो यहाँ पर मैं लास्ट में इसको क्लोज करूँगा। अब ये वैल्यू आप याद रख लें कि क्या है। अब यहाँ पर एक मेंबर है दूसरे के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और तीसरा जो मेंबर है ना वो ब्रैकेट से बाहर है। अब उसको भी हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, रूल्स ऑफ बोडमास आपको याद होना चाहिए, उसके तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल मैंने लिया 3 प्लस में 2, ठीक है बाबा, और यहाँ पर प्लस में जैसे मैं 5 कर देता हूँ, और इसके इक्वलिटी की साइन के यहाँ मैं लिख देता हूँ, सेम हेयर यही आएगा, 3 प्लस में 2 प्लस में 5। अब यहाँ पर लास्ट वाले को ब्रैकेट में क्लोज करूँगा क्योंकि यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाले को ऑलरेडी ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। तो क्या करूँगा, इन दोनों की आपस में करूँगा ऐड। 3 को अगर मैं 2 से ऐड करूँगा तो 5 आंसर आएगा, और 5 को 5 से ऐड करूँगा कितना आंसर आएगा, 10 आएगा। ठीक है,
अब लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड कर लिया, अब हमारा राइट हैंड साइड है, तो क्या करूँगा 3 को सेम बाहर रखूँगा और इन दोनों को आपस में ऐड करूँगा। 2 को अगर मैं 5 से ऐड करूँगा तो 7 आंसर आएगा, और 7 को अगर मैं 3 से ऐड करूँगा तो कितना आंसर आएगा 10। तो आप देख लें दोनों साइड का आंसर बिल्कुल सेम है। तो ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूँ कि आपने क्लोजर प्रॉपर्टी भी समझ ली होगी और कम्यूटेटिव भी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 4 पर चलते हैं, जो है एडिटिव आइडेंटिटी। आप समझेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मैंने आपको पहले ही क्लियर करा ली है, फिर भी इसको अगेन हम बढ़ाते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, कोई भी हमारे पास रियल नंबर हो, क्या रियल नंबर हो, उसी को हम किसी नंबर से ऐड करें लेकिन उसके नंबर पर कुछ भी किसी किस्म का भी असर ना हो। वो कैसे होता है, तो आए उसे मैं एग्जांपल लिखकर आपको समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ a प्लस में 0 और उसके बाद इज इक्वल टू की साइन यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखूँगा सेम ही a। अब इसका मतलब क्या होगा, आप थोड़ा परेशान हो गए होंगे कि ये कैसे होगा, तो आप समझ लें। यहाँ पर a लिखा है मैंने ऑलरेडी, उसको मैंने 0 से ऐड किया है और उसका आंसर क्या है, सेम ही है। अब देखें यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल कोई एक नंबर ले रहा हूँ, उसको मैं 0 से ऐड करूँगा, तो देखिए आप यहाँ पर मेरा आंसर क्या ही आएगा, 3 आएगा ना, क्योंकि इस पर किसी किस्म का असर नहीं होता। अगर हमसे एडिटिव आइडेंटिटी कोई पूछे तो एडिटिव आइडेंटिटी इसका मतलब है 0, यानी एडिटिव आइडेंटिटी हमारी किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। आइडेंटिटी की मीनिंग यही है कि सेम, इसको कोई भी हमारे पास रियल नंबर हो उसी को किसी नंबर से ऐड करें तो हमारे पास जो वैल्यू आए वो ही रियल नंबर आए। देखिए ना, अब 3 था मेरे पास, इसको मैंने 0 से ऐड किया तो मेरे पास कितना नंबर आया, वो ही नंबर निकला, रियल नंबर निकला। तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है बाबा। अब आप देख लें, अब हम सीखेंगे एडिटिव इनवर्स। जैसे मैंने आपको एडिटिव आइडेंटिटी बताई, तो ऐसे ही एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। तो यहाँ पर क्या है, हमने 0 ऐड किया, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर एक वैल्यू लिख रहा हूँ a प्लस में और यहाँ पर ब्रैकेट दे रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन मार्क लिख के इक्वलिटी की साइन देकर 0। अब क्या करना है हमें, एडिटिव इनवर्स मीन्स माइनस, जैसे लफ्ज़ ज़ाहिर है इनवर्स बोल रहा है तो इनवर्स हो जाए। ठीक है बाबा। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर कोई ऐसा वैल्यू रखना है, यानी रियल नंबर्स के साथ कोई ऐसा वैल्यू रखना है कि हमारे क्या हो, क्वांटिटी में क्या हो जाए, 0 बन जाए, यानी हमारे पास जो रियल नंबर हो वो क्या बन जाए, वो हमारा क्या बन जाए, 0 बन जाए, यानी रियल नंबर ख़त्म हो जाए। तो वो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ माइनस के, यहाँ पर मैं माइनस में a लिख देता हूँ, तो क्या होगा, अब आप रूल्स नंबर और इंटीजर्स वाला फॉलो करें तो क्या करेंगे, आप a सेम रखेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस a लिख लेंगे यहाँ पर और उसके बाद 0 यहाँ पुट करेंगे। अब क्या करेंगे, a को a से माइनस कर लेंगे तो 0 आंसर आएगा और 0 इज इक्वल टू 0 बन